जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ पाने का जज्बा है या फिर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होते, उनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। तो ये जाके इधर टूट जाते सारे चीज़ें। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है दोस्तों, अंत तक बने रहिए। दोस्तों आज एक मैं बहुत बड़ा सच जो है आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम आपका दे देंगे तो आई कैन एश्योर यू गाइज, इस टाइप के वीडियोस आपने पहले कभी नहीं देखे, इतना मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो के टाइटल में तो आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो कैन नेवर मेक यू इंस्पायर और मोटिवेट। यस, आपने सही पहचाना। अभी आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब में इतने भर के मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं, बाहर इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स है, बड़े बड़े नामजदा स्पीकर्स है, जो लोग इतने भर के पैसा लेते हैं टू मोटिवेट और इंस्पायर पीपल, तो फिर ये गलत है। यस, गलत है। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल बंदा आपको इंस्पायर नहीं कर सकता जब तक आप खुद इंस्पायर या मोटिवेट होने की कोशिश नहीं करते। कैसे, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक स्कूल या कॉलेज पे मोटिवेशनल स्पीकर जाके स्पीच दे रहा है। अब देखिए गौर करके, अगर ये मैंडेटरी सेशन नहीं रहेगा तो उनमें से कुछ लोग टाइम पास के लिए जाते हैं और गिने चुने लोग ही उसके जो रस है उस पूरे सेशन का वो ले पाते हैं। अब आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आपको पता है इंस्पिरेशनल वीडियो या फिर मोटिवेशनल वीडियो वही यूट्यूब में सर्च करते हैं जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ पाने का जज्बा है, कुछ करके दिखाने का जज्बा है। और सच में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ पाने का जज्बा है या फिर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होते, उनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। तो ये जाके इधर टूट जाते सारे चीज़ें। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है दोस्तों, अंत तक बने रहिए। तो मतलब ये है कि आज तक जो आप सुनते आ रहे कि हाँ ये वीडियो देखो मोटिवेट हो जाओगे, ये वीडियो देखो इंस्पायर्ड हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप तब जाके खुद से ही, जैसे मान लो कि 10 लोगों को मैंने बोला कि थोड़ा मोटिवेट हो लो, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख लो, उनमें से 3 जाके देखेगा। और कौन 3 देखेगा? जो सच में ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, मतलब जिसके अंदर ये चीज़ है कि मैं मोटिवेट होना चाहता हूँ। आप खुद ही अगर मोटिवेट नहीं होना चाहते हो तो कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर है, आप मोटिवेट नहीं हो सकते या फिर इंस्पायर नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मोटिवेशनल स्पीकर या फिर मोटिवेशनल वीडियो? नहीं, आपको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आपको अगर प्रॉपरली अप्रिशिएट किया जाता है और 10 लोगों में से अगर आपको रख के अगर 10 लोग मिल के आपको अप्रिशिएट करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है ये इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो से 100 करोड़ गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप बोलेंगे कैसे? एक एक्सपेरिमेंट है, आप शायद सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर एक वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाता है, जहाँ पर 2 ग्लास ऑफ वाटर रहता है। एक ग्लास ऑफ वाटर के पास जाके 7 दिन और ज़्यादातर दिन जाके एक बंदा जो है नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, मतलब उस पानी को कोसते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, कुछ भी बोलते हैं उसके बारे में, और एक पानी में अच्छी चीज़ बोलते हैं, अच्छी म्यूज़िक सुनाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, ये एक्चुअली ट्रू, आप देख सकते जो एक्सपेरिमेंट है। तो उसके चलते दौरान देखा गया है जहाँ पर अच्छी चीज़ें बोला जा रहा है, उस जगह के जो पानी है उसका जो क्रिस्टल है वो बहुत एकदम मतलब ब्यूटीफुली अरेंज्ड, और जहाँ पर नहीं है, कोसा गया है, नेगेटिव वाइब्रेशन दे, वहाँ पर बिखरा हुआ है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर्स अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, मिलते आ रहा है, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अचानक आपका अगर अप्रिसिएशन आना बंद हो जाएगा तो जाके डेफिनेटली आप
जिस मकाम पे थे उससे नीचे आ जाते हो। जैसे मान लो कि एक एक प्लेयर, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेल रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे। अब अचानक उनका, मान लो, जब आपने देखा होगा कि प्लेयर के जब फॉर्म डाउन रहते तब डाउन ही रहते, डाउन चला जाता है, चलता है, क्यों चलता जाता है? क्योंकि जब उसका फॉर्म डाउन रहता है तब लोग उसको गालियाँ देते हैं, उसको कोसते, अप्रिशिएट नहीं करते, तो उसके वजह से उसका मोरल डाउन होता है। और जैसे ही उसका मोरल डाउन होता है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपके आपके अगर किड्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, आप अगर टीचर हो, आप आपके स्टूडेंट्स हैं, तो हमेशा उनको मोटिवेट करने की, या फिर आप अगर किसी कंपनी में हो, आपके सीनियर्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा जूनियर को मोटिवेट करो। कैसे? बाय अप्रिशिएटिंग देम। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा बोल दो कि जिससे मोटिवेट हो जाए, अपना खुद का कहीं नहीं बोल दो, उस मोटिवेट हो जाएगा। आपका खुद की इंस्पिरेशनल वीडियो किसी दूसरे की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना दो, नहीं, आप उनको अप्रिशिएट करो। आप बोलोगे कि कुछ करा ही नहीं, अप्रिशिएट कैसे करेंगे? उसका भी उपाय रहता है। आप अगर मान लो छोटा सा छोटा काम भी करते हो ना, उसको भी अप्रिशिएट करा जा सकता है। कुछ नहीं, सिर्फ आपको अच्छी चीज़ बोलना है और आप बोलना है कि येस यू आर डूइंग वेरी गुड। और ये जो 3-4 शब्द है और सब मिलके जो सेंटेंस बना, यू आर डूइंग वेरी गुड, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ये अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट मोटिवेटेड। तो अभी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ये जो इतने सारे लोग अभी यूट्यूब में वीडियो छोड़ के रखा है, इससे एक्चुअली कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट गेटिंग अप्रिशिएटेड। जैसे मान लीजिए आप अच्छे काम करते जा रहे हो, अच्छे करते जा रहे हो, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपको क्या लगता है कि आप थ्रू आउट द ईयर्स अच्छे काम करते जाओगे? लोग बोलते हैं कि खुद का काम खुद करते जाओ, फल की आशा मत करो, अपना काम करते जाओ। आप करो तो अपना काम आप करते जाओ, कंटिन्यूअसली करते जाओ, विदाउट एनी अप्रिसिएशन। देखते हो आप कितने आगे तक बढ़ते हो? नहीं बढ़ पाओगे। और इसीलिए नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आपका वो ग्रोथ इसीलिए रुक जाएगा क्योंकि आप अंदर से आपका जो जज्बा है वो जगेगा नहीं, आपका जो आत्मा है अंदर वो जगेगा नहीं। और अप्रिशिएट करेंगे तो वो जगेगा और उसको और उत्साह मिल जाएगा कि और अच्छी से चीज़ें करे और नए नए चीज़ें करे। तो इसीलिए लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। आप ये बोलेंगे कि मैं खामों का अप्रिशिएट क्यों करूँ, उसका भी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। अब तो ये बोल रहा था कि आप अप्रिशिएट करो, आप अप्रिशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि मान लो आपको पता है कि हर एक क्रिया का समान एवं विपरीतमुखी जो प्रतिक्रिया रहता है कि ये लॉज में ही लिखा हुआ है। अब हर एक क्रिया का अगर समान विपरीतमुखी अगर प्रतिक्रिया है तो आप जैसा कर्म करोगे उसका फल भी वैसे ही मिलेगा। आप अगर किसी को अप्रिशिएट करते हो इसका मतलब है आप कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जब अप्रिशिएट करते हो लोगों को तब कहीं ना कहीं आप उसके अच्छाई की तरफ झुकते हो, जो कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको दर्शाता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब में इतने सारे रोस्टर्स है जो लोग रोस्ट करते हैं एक दूसरे को। अभी तो बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि लोगों को रोस्टिंग करना बहुत ट्रेंडिंग पे आ गया है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स नाम नहीं लूँगा जो लोग यूट्यूब में एक दूसरे को रोस्ट करके अपना सब्सक्राइबर गेन करते। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये अगर मान लो कि जो यूट्यूबर्स हैं, सोचो अब वो यूट्यूबर्स एक दिन बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और बड़ा यूट्यूबर्स और बड़ा हो गया और धीरे धीरे उसका एज भी बढ़ने लगा। 70-80 ईयर्स में जब वो चाहेंगे और उनको जब मौत आने को लगेगा तब ये क्या सोचेंगे कि मैंने लाइफ में किया क्या है। तब उसको ये नहीं आएगा कि अरे मेरे पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर था या फिर 50 मिलियन सब्सक्राइबर था या फिर मेरे पास 20 मिलियन या 150। उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमेगा, मैं इतने सारे लोगों को इतना गंदा गंदा चीज़ बताया है ना। तो ये कुछ अच्छा चीज़ लेके आप नहीं जा रहे हो, ना ही कुछ मैसेज दे रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ अरे क्योंकि हम लोगों की ह्यूमन एक टेंडेंसी है लोगों को बुराई करने में, लोगों की खिंचाई करने में, लोगों को खींच के नीचे गिराने में हमको मज़ा मिलता है। कुछ लोग ऐसा रहता है कि वो पावर के आदी रहते हैं। उनको लगता है कि मैं सब हूँ और कोई कुछ भी नहीं है, मेरा ही सब दबदबा चलेगा ना, मेरे को ही लोग अप्रिशिएट करेंगे, बाकी लोगों को कुछ नहीं है, घंटा फर्क पड़ता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोग ये तो कुछ दिनों के लिए आप
लोगों के सामने आ रहे हो, लेकिन जो इटर्नल ट्रूथ है वो एक दिन बाहर धीरे धीरे आएगा। तो जब बाहर धीरे धीरे आएगा तब आपको समझ में आएगा कि जहाँ पर आपको आपके दूसरे जो कंपटीटर है, आप जिनको मानते हो कंपटीटर, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ना कि आप उनको खींच के गिराना चाहिए था। वहाँ पर आपने वो सब काम करके खुद को ही नीचे गिराया। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ दोस्तों, ये रोस्टिंग वाला वीडियो जहाँ पर लोग एक दूसरे को खींचते, ये अच्छा चीज़ नहीं होता है। अगर आपको खुद को बड़ा कराना है, ऊंचा करना है और ऐसे एक मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ पर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, तो उस जगह में रह के आपको अप्रिशिएट करना सीखना होगा। और आप जितना अप्रिशिएट करोगे, जैसे अप्रिशिएशंस के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करोगे, और साथ में साथ आपके जो चारीधार में आपका आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव बनाओगे, और जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाओगे उसमें आपको भी पॉजिटिव वाले बंदे मिलते रहेंगे। और जैसे ही पॉजिटिव वाले बंदे आपको मिलते रहेंगे, साथ साथ आप भी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे, वैसे वैसे आपका तरक्की भी बढ़ता जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि अपना काम करते जाओ, सिर्फ दूसरों का परवाह मत करो, ऐसे नहीं होता है। जब तक आपको अप्रिसिएशन और कभी सेल्फ अप्रिसिएशन नहीं होता है अनटिल और अनलेस जो लोग योगी होते हैं, जो लोग सिर्फ भगवान को पूछते हैं, उन लोग को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के, देयर आर वेरी फ्यू रेयर कंडीशंस और एग्जाम्पल्स, उन लोगों को छोड़ के बाकी मैक्सिमम कभी भी खुद को ऐसे मोटिवेट नहीं कर सकता या फिर अप्रिशिएट नहीं करता, या यू आर डूइंग गुड, बेस्ट ऑफ लक, नहीं कर सकता ऐसा। दिस इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, आप सदगुरु जी कर सकते हैं, हाँ, तो या फिर साईं बाबा जी कर सकते। तो जो आध्यात्मिक के वे में चल रहा, अपने राह को लेकर जा रहा है, वो दूसरे टॉपिक में जा रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप दूसरों को अप्रिशिएट करो, और दूसरों को अप्रिशिएट करना ही होगा मोटिवेट करना। ये मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके इतने पैसा खर्चा करके आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आंटी, आप मान लो कि आपने 3,000 का पैकेज दे के आप मोटिवेशनल स्पीकर के पास गए और वो सेशन अटेंड करके आप आ गए, आप मोटिवेट हो गए, आप बहुत अच्छे से काम करो, मोटिवेट हो के आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप 1 साल के बाद आपको सेम मोटिवेशन रहेगा? आपका नहीं रहेगा। मैं ये चीज़ लिख के देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। इस चीज़ को फैलाओ दोस्तों, लोगों तक पहुँचाओ। और जो लोग रोस्टिंग करते हैं, दूसरों को खींचता नहीं करते, जिनको लगता है कि ये रोस्टिंग वीडियो करके या फिर ये सब करके फेयर यूज़ के नाम पे मैं सब्सक्राइबर्स लाऊंगा, ये सब लाऊंगा, तो गलत है। इसमें से अगर मेरा, क्योंकि मेरे को आज अचानक ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स नहीं, मुझे तो वो नहीं चाहिए। अगर मेरा वीडियो अगर 10 लोग भी देखते तो भी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। एटलीस्ट मैं कुछ तो अच्छा चीज़ दे रहा हूँ लोगों को। अगर मैं कुछ अच्छा चीज़ लोगों को दे रहा हूँ, उसमें सब्सक्राइबर्स के साथ कोई तुलना है तो होता ही नहीं है। उपरंतु वो जो 10 मेरा या फिर 100 मेरा सब्सक्राइबर्स है, दे शुड बी प्राउड, लाइक दे शुड बी लाइक थैंकफुल टू मी, कि हाँ देखो, मैं वो 10 जो है वो लोग मेरे को थैंकफुल करेंगे, हाँ देखो हम लोग कितने लकी है कि आपका सब्सक्राइबर्स है। तो मैं तो खुद का जो विज़न है वो चेंज कर दिया। अभी टॉयलेट में बैठ के मेरे दिमाग में अचानक ये ख्याल आया, तो मैंने बोला कि ये चीज़ शेयर करना चाहिए। और इस बिगेस्ट खुलासे को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है अगर आप लोग चाहो तो। और जो लोग सुन रहे, आई फील दैट वो लोग बहुत लकी है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो देख के आप मोटिवेट नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच।